प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं। एपी की एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ ये 3 बातें यूज होंगी। ये 3 नंबर इन एपी हमें पता होना चाहिए। a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 नंबर इन एपी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और 5 नंबर इन एपी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, ये तीनों बातें बिल्कुल हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएगा। किसी क्वेश्चन में तो 3 नंबर इन एपी बोलेगा, किसी में 4 नंबर इन एपी, किसी में 5 नंबर इन एपी। सो हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 585, फाइंड द नंबर। देखिए, साफ लिख रखा है कि 3 नंबर हैं, उनका सम है वो 27 है और उनकी प्रोडक्ट 585। तो 3 नंबर एपी में क्या होते हैं? a माइनस डी, ए प्लस डी होते हैं। उनका सम क्वेश्चन में दे रखा है 27, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी का सम 27 लिखा। d से d कैंसिल हुआ, 3a इक्वल टू 27, तो a की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर। सेकेंड कंडीशन थी कि देयर प्रोडक्ट इज 85, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। कंडीशन थी कि देयर प्रोडक्ट इज 585। ठीक है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, इंटू में a इक्वल टू 585। a की जगह हम 9 पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 9 स्क्वायर हो गया माइनस डी स्क्वायर और इंटू में 9। क्लियर, इक्वल टू 585। 81 माइनस डी स्क्वायर और 9 इसके अपॉन में चला गया। ठीक है, तो यहां पर 81 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 65। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 65 माइनस 81 माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी स्क्वायर आ गया 16। तो बच्चों, आपने ध्यान रखना है डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। क्लियर। अब पूछ रखा है नंबर बताइए, तो एक बार तो आप d की वैल्यू 4 लो और a की वैल्यू 9। a की वैल्यू आपने 9 लेना है और d की वैल्यू एक बार तो प्लस 4 लो और एक बार माइनस 4। ये नंबर बता दो, तो 5 9 13 या फिर 13 9 5। क्लियर, ये ऐसे करना था। देखिए आगे इसी तरह का क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 15। उसी टाइप का क्वेश्चन है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, फाइंड द टर्म। वही है, लेट 3 नंबर a माइनस डी, ए प्लस डी होता है, उनका सम 15 दे रखा है। तो इन तीनों का सम किया हमने, इक्वल टू 15, a की वैल्यू 5 आ गई। अगली कंडीशन थी सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, तो इसका स्क्वायर किया प्लस में इसका और प्लस में इसका, इक्वल टू 83। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। ए स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा दो, यानी a और b की जगह d, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ये कैंसिल हो गया, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू 83। अब a की जगह हम क्या रख सकते हैं? a की जगह 5, 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83। ये हो जाएगा 75 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83 और 2d स्क्वायर इक्वल टू 8 और d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। d की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, तो एक बार तो हम प्लस 2 का नंबर लेंगे। क्लियर। देखिए, a की वैल्यू 5 है यहाँ पर और d की वैल्यू ये है
एक बार तो आप प्लस डी लेके 357 या फिर 753। क्लियर। देखिए फाइंड 4 नंबर इन एपी whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least। दो कंडीशन है। तो 4 नंबर एपी में क्या होंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, देयर सम 50 दे रखा है, तो इनका सम किया हमने चारों नंबर का 50। तो 4a इक्वल टू 50, a की वैल्यू आ गई 25/2। सेकेंड कंडीशन थी ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये है, ठीक है, और ये नंबर क्या है, 4 टाइम्स द लीस्ट। क्लियर, 4 टाइम्स द लीस्ट। तो यहां पर d की वैल्यू आ गई a/5 और a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 25/2। तो 25/2 इंटू 1/5 यानी d की वैल्यू 5/2 आ गई और a की वैल्यू 25/2 है। तो अब यहाँ पर रख दो कंडीशन में जो नंबर है आपके पास। नंबर क्या क्या थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहाँ रखा हमने a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो 5, 10, 15 और 20। क्लियर। फिर से 5, 10, 15, 20 ये नंबर आ जाएंगे। देखिए आगे इसी टाइप का क्वेश्चन है। स्प्लिट 69 into 3 part in AP such that product of 2 smaller part is 483। तो देखिए यहां पर फिर से वही दे दिया, 3 पार्ट है और AP में है। तो AP में क्या होते हैं, माइनस डी, a प्लस डी, और 69 है उनका सम। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 23। सेकेंड कंडीशन थी यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर इज 483। तो स्मॉलर कौन से हैं, इधर वाले स्मॉलर होते हैं, ये सबसे स्मॉलर है, फिर इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। ठीक, ध्यान रखना आपने। तो a माइनस डी इंटू ए इक्वल टू 483। a की वैल्यू रख दो यहाँ पर 23। ठीक है, 23 इसके डिवाइड में गया तो 23 माइनस डी इक्वल टू 21 आ गया। तो माइनस डी इक्वल टू -2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल। डी की वैल्यू 2 और ए है 23। तो नंबर क्या है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो 21, 23, 25। तो देखिए बेटा आगे क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 30 and the ratio of first number to the third is 3:7। find the number। फिर से 3 नंबर क्या होते हैं एपी में, a माइनस डी, a प्लस डी, उनका सम दे रखा है 30, तीनों का सम किया इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू 10 आ गई। अगली कंडीशन थी कि रेशियो ऑफ ए फर्स्ट नंबर टू द थर्ड, क्लियर, इज 3:7। तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट रेशियो थर्ड इक्वल टू 3/7। ठीक है, यहां से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहां से डी की वैल्यू निकाल ली 4। ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, नंबर क्या क्या थे, a माइनस डी, a प्लस डी। तो यहां रखा 6, 10, 14 ये नंबर आ जाएंगे। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, देखिए डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी। जब भी एपी आता है और 4 पार्ट है तो हम 4 नंबर इन एपी लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, such that ratio of product of their extreme to the product of their means is 5:6। देखिए ये और ये तो एक्सट्रीम है, क्लियर, और ये दोनों है मीन। क्लियर।
तो देखिए कंडीशन क्या थी, उनका सम 56 दे रखा है, तो हमने चारों का सम किया, 4 इक्वल टू 56, ए की वैल्यू 14 आ गई। क्लियर। अब अगली कंडीशन थी प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन इज 5:6। तो मैंने बताया था आपको ये एक्सट्रीम है, इनकी प्रोडक्ट रेशियो इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 5:6, यानी हम ये भी लिख सकते हैं इनकी प्रोडक्ट अपॉन मीन की प्रोडक्ट इक्वल टू 5/6। ये a माइनस 3d a प्लस 3d a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सेम नीचे है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 6a² माइनस 54d² और 5a² माइनस 5d²। क्लियर। इस 5a² को इधर ले आओ a², इसको इधर ले जाओ 49d²। क्लियर। अब a की जगह हम क्या रख सकते हैं 14 तो d² इक्वल टू आ गया 196/49। तो d क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट। ठीक है, और इसको सॉर्ट करके इसका अंडर रूट आ जाएगा 2। क्लियर। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है भाई, यहां पर ध्यान रखना है d² इक्वल टू 196/49 है, इसको हम सॉर्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, d² 4 है तो d कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 आएगा। क्लियर, प्लस माइनस 2। तो एक बार तो आप a की वैल्यू 14 लो और d की वैल्यू +2। ठीक है, अब नंबर बता दो, नंबर क्या क्या होंगे 8, 12, 16 और 20। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इन AP। क्लियर, और साइड कितनी होती है 3। शो दैट दे आर इन द रेशियो 3:4:5। फिर से वही 3 नंबर AP में क्या होंगे a माइनस डी a प्लस डी। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कीजिए, तो हमें a प्लस डी ये लेना है, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर, a प्लस डी ये हो गया, बाकी इनको ले लो आप। ठीक है, इसको a लिया हमने, इसको a माइनस डी। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस a प्लस डी है, बेस a है और परपेंडिकुलर a माइनस डी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे हम, a² प्लस d² प्लस 2ad, यहाँ पर a²। फिर से यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये a माइनस डी है तो a² प्लस d² माइनस 2ad, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इसको इधर ले आओ 4ad इक्वल टू a²। क्लियर, 4ad इक्वल टू a²। अब एक a कैंसिल हो जाएगा इससे। क्लियर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4d। ठीक है, a की जगह क्या रख सकते हैं 4d, यहां पर आप 4d रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3d, ये 5d और ये कितना होगा 4d। ठीक है, तो हमने रखा और d से d कैंसिल हो जाएगा, 3, 4, 5 हो गया ना रेशियो में। ठीक है, आगे देखिए, for what value of k will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive term of an AP। देखो 3 नंबर दे दिए, फिर से ये तीनों नंबर किसमें है AP में। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए जब भी 3 नंबर AP में हो तो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि इनका डिफरेंस सेम होता है, यानी b माइनस a इक्वल टू c माइनस b। कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते थे ना, तो b माइनस a इक्वल टू c माइनस b। b टर्म क्या है आपकी 2k माइनस 1 माइनस a टर्म क्या है k प्लस 9 यहाँ रखा, इक्वल टू c टर्म क्या है 2k प्लस 7 माइनस b और b टर्म है 2k माइनस 1। इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करो तो 2k माइनस 1 माइनस k और माइनस
9 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर? 2k से 2k कैंसिल, 2k माइनस k हो गया k और माइनस 10 इक्वल टू 8। 10 को इधर कर लो तो k की वैल्यू आ गई 18। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। अगली एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।